हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे एंड फिट एंड फाइन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे तो आपकी स्टडी जो है वो रुक जाएगी। तो आपकी स्टडी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो आज जो मैं आपको इंटरजेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। बट उसके पहले आपको छोटा सा काम करना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक छोटा सा बेल आइकन आपको दिखा होगा, वहाँ पे आपको प्रेस करना है ताकि आपको सारी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। इंटरजेक्शन। Intersections are words used to express strong feeling or sudden emotion। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। मीन्स एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, या एक एक्साइटमेंट हो जाता है, या फिर उसके बाद सरप्राइज हो जाते हैं। अगर हमें कोई सरप्राइज देता है कि अरे मतलब ये तो सरप्राइज हो गया, तो अगर ऐसे भाव उत्पन्न होता है, ऐसी अगर फीलिंग होती है, तो वो हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जानेंगे अलास के बारे में। ये क्या होता है? अलास और ओह से अत्यधिक दुख, यानी अलास और ओह किसके लिए करते हैं? दुख के लिए। आह से तीव्र निराशा तथा हुर्रा, जैसे हो गया मैंने यहाँ पे लिखा हुर्रा, या सॉरी हेलो, या फिर ब्राओ से अत्यधिक उल्लास का बोध होता है। यानी स्पष्ट क्या होता है? स्पष्टतः यह शब्द मन के भीतर उठ रहे भावों की तीव्र अभिव्यक्ति के सूचक है, यानी जो अचानक हमारे मन में या हमारे मुख से क्या होता है? निकल पड़ते हैं। ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब सडनली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं। अब कैसे निकलते हैं? जैसे हम कहीं जा रहे थे तो हम क्या करते हैं? अगर हम गिर जाते हैं तो हम लोग के मुंह से एक शब्द आउच ऐसा निकलते हैं। या फिर अगर हम किसी की दुख की भरे कुछ स्टोरी सुनते हैं तो हम कहते हैं अलास, यानी बहुत दुख हुआ। या फिर अगर जैसे अगर कोई जीत जाता है या कुछ होता है तो हम उनको शाबाशी भी देते हैं, ब्राव, बहादुर हो। तो इस तरीके से अगर वर्ड आए तो वो हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। चलिए कुछ एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। हुर्रा, वी वन द गेम। हुर्रा, वी वन द गेम, यानी जब हम कभी जीतते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है हुर्रा वी वन द गेम। यानी ये क्या है? इमोशन ऑफ जॉय है, यानी खुशी की इमोशंस है ये। अगर जब हम कभी जीतने की या फिर अगर खुशी की बात होती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हुर्रा यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, इसमें क्या होता है कि हम हमेशा जो हमारा ये मार्क्स होता है उसको आपको रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलास आई फेल द एग्जाम। अलास यानी दुख है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। सो ये क्या है? इमोशन ऑफ सॉरो है। ये दुख का इमोशन है। जाहिर सी बात है, अगर कोई एग्जाम में फेल होगा तो वो तो खुशी होगा ही नहीं, दुखी होगा। कि ऐसा नहीं ना कि आप एग्जाम में फेल हो जाते तो वाह, मतलब मैं तो हुर्रा, मैं तो एग्जाम में फेल हो गया, चलो पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं है। सबको दुख होता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया। तो अगर अलास का यूज हो तो इट मीन्स कि वो क्या है? इमोशन ऑफ सॉरो है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब यहाँ पे क्या है? इमोशन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है? आपको सडनली मिलता है। जैसे अगर कभी हम किसी लड़के या लड़की को देखते हैं या फिर कुछ अच्छा सा नेचर देख लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। मतलब इतना अच्छे से आप एक्सप्रेस करते हो, आपके मुंह से वो क्या होता है? सडनली निकलता है। आप ये सारी जो वर्ड्स है ना, जैसे अलास हो गई, हुर्रा हो गई, वाव हो गई, ये आप सोच के नहीं रखते हो कि हाँ मुझे ऐसा करना, आपके मुंह से वो सडनली निकलता है। वाह व्हाट अ नेचर, वाह मतलब वाह व्हाट अ ड्रेस यार, मतलब काश ये मुझे मिल जाए।
तो ऐसे अगर आए तो वो क्या है, इमोशन ऑफ सरप्राइज है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, अरे मैं अपना पर्स लाना भूल गया, या मैं अपना पर्स लाने भूल गई। तो ये हमारा क्या है, इमोशन ऑफ सॉरो है, यानी दुख है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं आप जा रहे होते हैं, अगर आप पर्स भूल गए हैं तो उसमें आपके पैसे होंगे, तो क्या होता है कि अगर हम कभी भूल जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या आता है, ओह। तो ये जो ओह वर्ड है वो हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। यानी जब ओ हमारा है तो इट मीन्स कि ये इमोशन ऑफ सॉरो है। तो ये सारी जो चीज़ें आप सडनली बोलते हो, ओह, ओ नो, ओ माय गॉड, तो ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे मुंह से तुरंत निकलते हैं। ऐसे नहीं आप सोच के रखे रहते हो कि दिमाग में, अच्छा हाँ ऐसा आएगा तो मैं बोलूँगा या बोलूँगी। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आउच इट हर्ट्स, आउच इट हर्ट्स। जब कभी कभी हम जाते, स्पेशली लड़कियों का होता है कि जाती रहती है, अब जाहिर सी बात है हम लड़कियाँ तो एकदम हाई हिल्स की सैंडल पहन के एकदम चलती रहती है, और सडनली टूट जाए सैंडल, या फिर अगर हम गिर जाते तो हम लोग के मुंह से यही निकला, आउच इट हर्ट्स, ओह शिट यार ये तो गिर गया। तो ये हमारा क्या है, ये इमोशन ऑफ पेन है। या फिर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ई इट टेस्ट सो बैड, यहाँ पे बैड रहेगा, ईव इट टेस्ट सो बैड। तो यहाँ पे जो मैंने ईव लिखा है, तो अब जाहिर सी बात है अगर कुछ खराब रहता है या कड़वाहट हो जाए तो आपका मुंह ऐसा बनता है कि बाप रे बाप, जैसे दो तमाचे गाल पे पड़ गए हो। तो क्या होता है, ईव, तो जो ये वर्ड है ना, तो अगर कुछ कड़वाहट से आगे ईव, तो अगर आपके मुंह से जो सडनली ओपन होता है कि नहीं, सडनली मतलब से अपने आप वो हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरजेक्शन है। आई होप कि आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आया होगा ना तो प्लीज़ गाइज इसे आप लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।